हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने कल ही पढ़ाया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि मैं यहाँ दिखाती हूँ क्या क्या पढ़ना है। ये रहा बायोमोलिक्यूल और ये रहा यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल में क्या क्या पढ़ना है। तो बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ लिविंग सेल्स का, और बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम टाइप प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शन टॉपिक एक्सक्लूडेड, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी constituents and concept of metabolism, metabolic basis of living, the living state। बच्चों ये टॉपिक बड़ा है, इसलिए मैंने दो वीडियो बनाया है, फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो के बाद आप सेकंड वीडियो का इंतज़ार करें, कमेंट करें, फिर सेकंड वीडियो मैं अपलोड करूँगी। बायोमोलिक्यूल चैप्टर का 2 वीडियो बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो केमिकल और मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल। जो सम होता है टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, कहलाते हैं सेलुलर पूल। एंड बायोमोलिक्यूल्स ऐसे कंपाउंड है, ये कार्बन के कंपाउंड है। इस प्रकार जो केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है अराउंड कार्बन। एंड कार्बन क्या है कि मोस्ट वर्साटाइल और मोस्ट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है लाइफ का। यहाँ पे एलिमेंट है, ए में आएगा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है उसका अमाउंट दिया हुआ है। लिविंग मैटर में कितना प्रेजेंट होता है वो दिया हुआ है। सिलिकॉन बहुत कम पाया जाता है। बायोमोलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में मिनरल्स होते हैं, गैस होता है, वाटर होता है। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या स्मॉल साइज के होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, बिटवीन 18 to 800 डाल्टन्स में होते हैं, फाउंड होते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल में। मिनरल्स में पाए जाते हैं, गैसेस में, वाटर में, शुगर में, अमीनो एसिड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स लार्ज साइज होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, एवं इकाइडाइस 10,000 डाल्टन्स होते हैं, फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल में। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लिपिड्स होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड, इन सब में पाए जाते हैं। द मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल क्या बायोमोलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक एंड मेजर फंक्शन। तो प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड है। तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड है, मेजर फंक्शन है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। एंड डीएनए में का बिल्डिंग ब्लॉक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। याद रखना बच्चों, मेजर फंक्शन इसका हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है। आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है राइबोन्यूक्लियोटाइड, मेजर फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। पॉलीसेकेराइड का बिल्डिंग ब्लॉक है मोनोसेकेराइड, मेजर फंक्शन है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिपिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक है फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल, और मेजर फंक्शन है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स। तो समझ रहे हैं आप लोग, इतने समझदार तो हैं। न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, N2 बेसिस और शुगर, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर है, N2 बेसिस यहाँ पे दिया हुआ है, प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ये सब अच्छे से रीड आउट कर लेना, पेन से लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है, इसका सिंबल दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड साइड्स दिया हुआ है। इसी प्रकार ऊपर में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का न्यूक्लियोटाइड सिंबल न्यूक्लियोसाइड दिया हुआ है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डीएनए ऐसे ही होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, फॉस्फेट ग्रुप है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, शुगर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है।
ये भी डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है DNA डायमेंशंस का। mRNA देखो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, rRNA हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, tRNA टी शेप स्ट्रक्चर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स CHO ग्रुप से मिलकर बना होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है नेचर में। जो टर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का डेराइव्ड होता है फ्रेंच टर्म से हाइड्रेट डी कार्बोनेट, जिसका मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन और CnH2 टू द पावर n इसका फार्मूला होता है। कार्बोहाइड्रेट डिफाइन होता है एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस की तरह, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, जो कि पाया जाता है वाटर में H2O में। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी 4 कैलोरी पर ग्राम होता है। प्रिकर्सर्स होते हैं फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, फैट्स के लिए, अमीनो एसिड्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स में, ग्लाइकोलिपिड्स में, के सेल मेम्ब्रेन में और फंक्शन करते हैं सच एज सेल ग्रोथ एंड फर्टिलाइजेशन। प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जैसे कि सेलुलोज इन प्लांट्स में, एक्सोस्केलेटन सम इंसेक्ट्स में, सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी ग्लाइकोजन होता है, जो मीट करता है एनर्जी डिमांड्स ऑफ द बॉडी का। कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं। मोनोसेक्राइड में बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते इन स्मॉलर यूनिट्स में, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओलिगोसेक्राइड क्या है कि फर्दर ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड एंड टेट्रासेक्राइड ये क्या है कि ओलिगोसेक्राइड्स हैं। पॉलीसेक्राइड क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन सोल्यूबल होते हैं, वाटर में टेस्टलेस होते हैं और हाइड्रोलाइसिस से गिव देते हैं। मोल ऑफ मोनोसेक्राइड एग्जाम्पल है स्टार्च एंड सेल्यूलोज। मोनोसेक्राइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। कार्बन एटम के नंबर के बेसिस पे ट्राइओजेज होते हैं, C3H6O3 है, जिसके एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। टेट्रोजेज के फॉर्म में C4H8O4 होते हैं, एग्जाम्पल इथ्रोज होते हैं। थ्रियोज होते हैं। पेंटोज में C5H10O5 होते हैं, एग्जाम्पल राइबोलोज, जाइलोज, एराबिनोज होता है। डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 होता है। एक्सोजेज में C6H12O6 होता है, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, माइनोज। हेप्टोजेज में C7H14O7 होता है, एग्जाम्पल सीडोहेप्टिलोज, ग्लूकोहेप्टोज होता है। एंड बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे दो होते हैं, एल्डोजेज और कीटोजेज। एल्डोजेज में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड होता है CHO होता है, इसके एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज है। कीटोजेज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O, इसके एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, फ्रुक्टोज। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स में डीऑक्सी शुगर्स, अमीनो शुगर्स हैं, शुगर एसिड है और शुगर अल्कोहल्स है। तो डीऑक्सी शुगर्स में क्या होता है कि डीऑक्सीनेशन होता है, राइबोज का प्रोड्यूस करता है डीऑक्सी राइबोज, जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है DNA का। अमीनो शुगर में कम से कम जब एक और एक से ज़्यादा OH ग्रुप जब मोनोसेक्राइड का रिप्लेस्ड हो NH2 से अमीनो ग्रुप से तो फॉर्म करता है अमीनो शुगर। एग्जाम्पल है ग्लूकोसामाइन, जो कि फॉर्म करता है काइटिन, फंगल सेल्यूलोज एंड हाइलुरोनिक एसिड को। शुगर एसिड में ऑक्सीडेशन होता है CHO का एंड OH ग्रुप का, फॉर्म करता है शुगर एसिड एंड स्कॉर्बिक एसिड। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है शुगर एसिड का। एंड शुगर अल्कोहल में रिडक्शन होता है एल्डोजेज और कीटोजेज का, ग्लाइसिरॉल और मानिट्रोल इसके एग्जांपल है। ओलिगोसेक्राइड ये फॉर्म बने होते कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल ये होते हैं डाइसेक्राइड्स, जिसमें का एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज। ट्राइसेक्राइड एग्जाम्पल राफिनोज में B और C नंबर पे आता है। टेट्रासेक्राइड एग्जाम्पल है स्टाइकोज। जो स्मॉलेस्ट होता है और कॉमनेस्ट ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं और डाइसेक्राइड्स होते हैं। डाइसेक्राइड्स जो डाइसेक्राइड है बना होता है 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से सिमिलर और डिसिमिलर और हेल्ड
टुगेदर एक साथ मिलकर ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं और ये क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में। माल्टोज को कहते हैं माल्ट शुगर जो कि बने होते हैं दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। एंड लैक्टोज को कहते हैं एज ए मिल्क शुगर और पाया जाता है नेचुरली मिल्क में बने होते हैं ग्लूकोज और गलेक्टोज से। सोर्सिंग ऑफ मिल्क का जो सोर्स है वो ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड एंड सुक्रोज जो है वो कहलाते हैं केन शुगर। और ये शुगर पाए जाते हैं शुगर केन में और शुगर बीट में। मोस्ट अबंडेंट होते हैं अमंग नेचुरली अकरिंग शुगर्स में। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स है डाइट्री कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। पॉलीसेकेराइड को क्या बोलते हैं कि ग्लाइकेंस बोलते हैं, जो कि बना होता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड जो कि हेल्ड होता है बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। एंड ड्यूरिंग दिस इट्स फॉर्मेशन एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है एट ईच कंडेंसेशन। और दिस ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में बल्क मेकिंग को। इट ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल डिक्रीजिंग इट्स इफेक्ट ऑन वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। अनलाइक जब शुगर नहीं स्वीट होते हैं और ये क्या होते हैं कि ये आइडियल होते हैं एज ए स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के लिए। और इनका 2 टाइप्स होता है होमोग्लाइकेंस एंड हेट्रोग्लाइकेंस। होमोग्लाइकेंस बने होते हैं ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से मोनोमर से, जिसके एग्जांपल स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ग्लूकैन बने होते हैं ग्लूकोज से, फ्रुक्टैन बने होते हैं फ्रुक्टोज से, गैलेक्टैन बने होते हैं गैलेक्टोज से। हेट्रोग्लाइकन्स में बने होते हैं कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड से। एग्जांपल है हेल्यूरोनिक एसिड, अगर है काइटिन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है, एक्सेट्रा। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं स्टार्च आते हैं, ग्लाइकोजन आते हैं, इन्यूलिन आता है। तो स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स होता है। एनिमल्स का हाई कंपोनेंट होता है स्टार्च में। स्टार्च का सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में, वेजिटेबल्स में एक्सेट्रा। एंड होमोपॉलीमर बने होते हैं ग्लूकोज यूनिट से और कहलाते हैं ग्लूकैन। एंड स्टार्च इक्वल टू अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट्स। ग्लाइकोजन का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होते हैं एनिमल्स में और ये रेफर्ड होते हैं एज एनिमल स्टार्च की तरह। और हाई कंसंट्रेशन होता है लीवर में, मसल्स में और ब्रेन में। और ऑल्सो पाए जाते हैं ये प्लांट्स में जो कि जिनके पास नहीं होता है क्लोरोफिल, ईस्ट और फंजाई में। ग्लूकोज क्या है कि रिपीटिंग यूनिट है। इन्यूलिन है जो पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है, जिसका एग्जांपल फ्रुक्टोसन है। एंड पाउंड होते हैं डायलिया में, बल्ब में, गार्लिक में, ऑनियन में एक्सेट्रा। इजिली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। इन्यूलिन नॉन रेडियली मेटाबोलाइज नहीं होते हैं इन ह्यूमन बॉडी में और रेडियली फिल्टर्ड होते हैं थ्रू स्किन और थ्रू किडनी के थ्रू। और इस प्रकार जो यूज्ड होता है टेस्टिंग किडनी फंक्शन का GFR का। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स में सेल्यूलोज आते हैं और काइटिन आते हैं। ये सेल्यूलोज पाए जाते हैं एक्सक्लूसिवली प्लांट में और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं प्लांट किंगडम में। एंड प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्लांट सेल वाल के, टोटली एब्सेंट होते हैं एनिमल्स में। काइटिन क्या होता है कि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड टाइप का पाए जाते हैं जो स्केलेटन ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस प्रोवाइड करते हैं बोथ स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एंड बिकम्स हार्ड हो जाते हैं जब इम्प्रिग्नेटेड होते हैं विथ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन और पॉलीमर। प्रोटीन ऐसे पॉलीमर है जो अमीनो एसिड का पॉलीमर है, उसे प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं लिविंग सिस्टम में और ये अबाउट 50% ड्राई वेट होते हैं सेल के। यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल के लिए। प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस इल्ड करते हैं अमीनो एसिड्स को। एंड देयर आर 20 सैचुरेट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि रिपीटेडली फाउंड होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एनिमल, प्लांट और माइक्रोबियल में। कोलाजन मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन होता है। रूबिस्को
भी मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है कंट्रोल होता है डीएनए के थ्रू। अमीनो एसिड जो है वो ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, NH2 और COOH। NH2 ग्रुप होता है वो बेसिक होता है, जहाँ की COOH एसिडिक नेचर का होता है। R कैन बी RH हो सकता है इन ग्लाइसिन में, CH3 इन एलानिन और हाइड्रोक्सी मिथाइल इन सेरिन इन अदर्स इट कैन बी। ये हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं और साइक्लिक ग्रुप भी हो सकते हैं, और सारे अमीनो एसिड में कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बट कुछ उसमें से एडिशनली कंटेन करते हैं सल्फर को। एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड होता है ड्यू टू द अमीनो कार्बोक्साइल एंड R फंक्शनल ग्रुप्स। एंड अमीनो एसिड्स के क्या होता है डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनटू 7 ग्रुप्स में। यहाँ पे नंबर हुआ नेचर और अमीनो एसिड का दिया हुआ है कि न्यूट्रल बेसिक एसिड, एस कंटेनिंग, एल्कोहलिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक नेचर में अमीनो एसिड का क्या क्या कौन कौन से अमीनो एसिड पाए जाएंगे, अच्छे से देख लेना। यहाँ पर एलानिन एस्पार्टिक एसिड न्यूट्रल एसिडिक लाइसिक बेसिक होता है, सेरेनिन अल्कोहलिक होता है, सिस्टीन सल्फर होता है, फिनाइल एलानिन एरोमेटिक होता है। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके बार बार प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आता है। पेप्टाइड फॉर्मेशन, अमीनो एसिड्स जो होते हैं लिंक्ड होते हैं सीरियली बाय पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा CONH के द्वारा एंड फॉर्म्ड करते हैं बिटवीन द NH2 ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द COH ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड। जो चेन होते हैं उनके पास 2 अमीनो एसिड होते हैं, लिंक्ड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड जिसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड, और जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का प्रेजेंट होता है पॉलीपेप्टाइड में, जो एक स्पेसिफिक होता है फॉर ए पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो 4 बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल्स होते हैं जो कि असाइंड होते हैं प्रोटीन के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी में क्या होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है रेफर करता है नंबर एंड लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स का इन द पॉलीपेप्टाइड चेन में, एंड लोकेशन होता है डाइसल्फाइड ब्रिज में। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शन ऑफ द प्रोटीन के लिए, और एन टर्मिनल अमीनो एसिड होता है रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड, एंड जबकि सी टर्मिनल अमीनो एसिड होता है रिटर्न एज द ऑन द राइट साइड। एंड सेकेंडरी में देखेंगे द फोल्डिंग ऑफ द लीनियर चेन होता है इनटू ए स्पेसिफिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड सीट एंड कोलाजन हेलिक्स। आप डायग्राम में देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्फा हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड इन बीटा प्लेटेड सीट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन कोलाजन हेलिक्स। Thanks for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe and comment. And second part जल्द ही आने वाला है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।